बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं अब्दुल शरीफ शेख आपकी पेशी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में माँ बाप के हुकूक़ के बारे में बयान फरमा रहा हूँ। गौर फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के हुकूक़ की अदायगी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सबसे ज़्यादा है, और जिसको माँ बाप ने ज़्यादा से बेदखल कर दिया वह जन्नत में ना जा सकेगा। दूसरी हदीस है, अगर माँ बाप के नाम पर सदका करता है तो ख़ुद को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना माँ बाप को मिलता है। एक हदीस और है, एक शख्स ने कहा, मेरे माँ बाप मर गए हैं, उनके हुकूक किस तरह अदा करूँ? तो हुक्म हुआ कि उनके लिए नमाज़ पढ़ और दुआ कर, और जो वसीयत कर गए हैं उसको पूरा कर, उनके दोस्तों की इज्जत कर, उनके करीबी लोगों से अच्छा सलूक कर। यह भी इरशाद फरमाया कि बाप के मुकाबले माँ का दोहरा हक है। मुसलमानों, अपने माँ बाप के साथ नेकी का बर्ताव करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। अल अदबुल मुफरद की हदीस है ये। एक हदीस और है, अल्लाह ताला की खुशी माँ बाप की खुशी में है, अल्लाह ताला का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में छिपा है। अल अदबुल मुफरद की हदीस है। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराना है, शिरक करना है। वैसे ही और माँ बाप की नाफरमानी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। 3 शख्स है जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान भी है। अल अदबुल मुफरद की हदीस है ये। हर गुनाह के बदले में अजाब, हर जुल्म की पकड़ में देरी की जा सकती है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह ऐसा सख्त है कि उसकी पकड़ मरने से पहले ही कर ली जाती है। एक हदीस और है, जो शख्स अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा कर देता है, उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता है, वह अगरचे ज़िंदगी में उनका नाफरमान रहा हो, फिर भी वह खुदा के नज़दीक उनका फरमाबरदार समझा जाएगा। और जो शख्स अपने माँ बाप के मरने के बाद ना उनका कर्ज अदा करता है, ना मानी हुई मन्नत को पूरा करता है, वह अगरचे ज़िंदगी में उनका फरमाबरदार रहा हो, फिर भी वह खुदा के नज़दीक उनका नाफरमान समझा जाएगा। अल अदबुल मुफरद की हदीस है। फिर एक हदीस है, एक आदमी जलील हो फिर जलील हो फिर जलील हो। लोगों ने पूछा, है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, वह शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को पाया और किसी एक को, और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। तुम्हारा माल अपने माँ बाप के लिए हो, बेशक तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बिना रोक टोक के खाओ। इब्ने माजा की हदीस है ये। जो नेक औलाद भी माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, उसके बदले खुदा उसको एक हज मकबूल का सवाब बख्शता है। लोगों ने पूछा, है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई एक दिन में 100 बार इसी तरह रहमत और मोहब्बत की नज़र डाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जी हाँ, अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी खुदा तुम्हारे तसव्वुर से बड़ा और तंगदिली जैसे ऐबों से बिल्कुल पाक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। याद रहे कि माँ बाप का हक़ बहुत ही बड़ा है मेरे भाइयों। यहाँ तक कि अगर उनसे औलाद के हक़ में कोई ऐसा काम भी हो जाए तो इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, तब भी उनका कहना मानने से मुंह ना मोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रजामंदी और नाराज़गी माँ बाप की खुशी व नाखुशी पर मौकूफ़ है। माँ बाप की खिदमत की आखिरी हद यह समझना चाहिए, उनके मरने के बाद उनके मिलने वालों, उनके दोस्तों की इज्जत, उनके साथ अच्छे सलूक और एहसान से पेश आए। माँ बाप का कहना ना मानने से सिर्फ एक ही हालत में मुंह मोड़ा जा सकता है, वह यह है कि अगर माँ बाप किसी ऐसे काम को करने के लिए दबाव डाले जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसे मौक़ों पर अच्छे ढंग से अपनी मजबूरी का इजहार कर दो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने माँ बाप के हक़ में कुछ बयानात किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस बात को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस बात से इल्म हासिल कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।